इस चैनल के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों के वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। कहानियों के माध्यम से किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना या किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ऐसे और भी कई बड़े बड़े शहर हैं हमारे इंडिया में। दिन भर करोड़ों से भी ज्यादा लोगों के भीड़ लगे रहते हैं शहर के चारों तरफ। हजारों से भी ज्यादा ऑटो, टैक्सी दिन भर घूमता रहता है शहर के रास्ते पे और गली गली में। दिन में सूरज की रोशनी और रात में इलेक्ट्रिक लाइट के चकाचौंध एक अजीब सुंदर सा रूप देता है इस शहर को। लेकिन रात जब गहरा हो जाता है, शहर के चारों तरफ जब छा जाता है एक गहरा सन्नाटा, ठीक उस वक्त इसी जमजमाट और चकाचौंध शहर के कोने कोने में घटता रहता है कई सारे अजीबोगरीब और भयानक घटनाएं, जिन घटनाओं के बारे में शायद आप कुछ भी नहीं जानते। रात में जब हम अपने घर पे सोए रहते हैं, उस वक्त कुछ ऑटो और टैक्सी ड्राइवर रास्ते के किसी भी मोड़ पर या रेलवे स्टेशन के बाहर अपना ऑटो या टैक्सी लेकर बैठे रहते हैं, हम या आप जैसे एक सवारी के इंतजार में। ऐसा ही एक ऑटो ड्राइवर रामदीन, जो दिन में काम करने के साथ साथ रात में भी काम करता था। आज की ये कहानी इसी ऑटो ड्राइवर रामदीन के साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए बिना टाइम बिताए बढ़ते हैं सीधे आज की कहानी की ओर। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकने से आसपास की चीजें दिखाई दे रहे थे, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। रामदीन को पता था कि इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। फिर भी हो सकता है कुछ देर बाद आने वाले ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटा बाद ट्रेन आया। रामदीन ने सोचा शायद इस बार एक ना एक सवारी जरूर आएगा। ठीक इस समय एक बार जोर से बिजली चमकाया और उस बिजली की रोशनी में एक पल के लिए रामदीन को दिखाई दिया एक 18 या 19 साल की मॉडर्न लड़की कंधे पर बैग लटकाते हुए
स्टेशन से बाहर निकलकर सीधे उसके ऑटो की तरफ ही आ रही है। रामदीन के पास आकर उस लड़की ने रामदीन को कही कि उसे मूसाबनी जाना है। घाटशिला स्टेशन से मूसाबनी की दूरी करीब 20 किलोमीटर के आसपास थी। रामदीन ने उस लड़की को कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लगेगा, वरना 2-4 घंटा इंतजार कर लीजिए। सुबह होने के बाद 100 रुपये में ले जाऊंगा। ये सुनकर उस लड़की ने रामदीन को 200 रुपये दिया और कही कि अभी मेरे पास सिर्फ 200 रुपये ही है, बाकी 300 रुपये मैं तुम्हें घर पहुंचकर दे दूंगी। ये कहकर वो लड़की रामदीन के ऑटो में बैठ गई। रामदीन अपना ऑटो स्टार्ट किया। करीब 40 मिनट बाद रामदीन मूसाबनी पहुंच गए। एक बड़ा सा मकान की तरफ दिखाकर उस लड़की ने रामदीन को उस मकान के सामने ऑटो रुकवाने के लिए कही। उस मकान के गेट के सामने पहुंचकर रामदीन ने ऑटो रोक दिया। ऑटो से नीचे उतर के उस लड़की ने रामदीन को वहीं रुकने के लिए कहकर पैसे लेने घर के अंदर चली गई। लेकिन देखते देखते 10-15 मिनट गुजर गए, फिर भी वो लड़की पैसा लेकर वापस नहीं आई। इस बार रामदीन ने परेशान होकर गेट खोलकर अंदर गया और दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगे। काफी देर बाद एक बुढ़े ने नींद भरी आंखों से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर गेट के बाहर ऑटो और दरवाजे के बाहर रामदीन को खड़े रहते हुए देखकर उस बुढ़े ने रामदीन से पूछा कि बेटा, तुम इतनी रात में यहाँ आकर मेरे दरवाजे पर क्यों खटखटा रहे हो? इसके बाद रामदीन ने उस बुढ़े को सब कुछ खोलकर बताया। रामदीन ने कहा, अभी अभी एक मेम साहब को लेकर वो यहाँ आया है और वो मेम साहब उसको बाहर रुकने के लिए कहकर पैसे लेने घर के अंदर गई थी। लेकिन जब 10-15 मिनट गुजरने के बाद भी वो मेम साहब पैसा लेकर वापस नहीं आई, तब जाकर परेशान होकर रामदीन ने दरवाजा खटखटाया। सब कुछ सुनने के बाद उस बुढ़े ने बड़ा आश्चर्य से रामदीन की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने ठीक देखा, वो मेम साहब इसी घर के अंदर गई है। रामदीन ने कहा, हाँ चाचा, मैंने ठीक देखा, इसी घर के अंदर गई है वो मेम साहब। इसके बाद उस बुढ़े ने रामदीन को कहा, बेटा, तुम जैसा कह रहे हो वैसा कोई मेम साहब यहाँ नहीं रहती है। इस घर पे मैं अकेला ही रहता हूँ। इस बार रामदीन की नजर घर के अंदर दीवार पर लटकता हुआ एक तस्वीर पर पड़ा और उस तस्वीर को देखकर रामदीन ने उस बुढ़े को कहा, चाचा, उस तस्वीर में जो मेम साहब है वही मेम साहब को स्टेशन से लेकर मैं यहाँ आया हूँ। इस बार उस बुढ़े ने और भी आश्चर्य से रामदीन की ओर देखा और कहा, बेटा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उस तस्वीर में एक माला लगा हुआ है। रामदीन ने फिर से उस तस्वीर की ओर देखा। रामदीन ने देखा, हाँ, सच में उस तस्वीर में एक माला लगा हुआ है।
पहले जल्दबाजी में रामदीन को माला नजर नहीं आया था। इस बार उस बुढ़े ने रामदीन को जो कुछ कहा वो सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुढ़े ने कहा, तस्वीर की वो लड़की मेरी पोती है। आज से 8 साल पहले ऐसा ही एक बरसात की रात में स्टेशन से घर आते वक्त रास्ते पे एक एक्सीडेंट से उसकी मौत हुई थी। अब तुम ही बताओ बेटा, जिसका मौत आज से 8 साल पहले हो गई है, उसे आज तुम अपने ऑटो में बैठा कर कैसे ले आ सकते हो? सब कुछ सुनने के बाद रामदीन जब वापस अपने ऑटो में जाकर बैठा, तब रामदीन ने देखा थोड़ी देर पहले वो लड़की जहां पर बैठी थी, ठीक वहां पर अब 100 का 3 नोट पड़े हैं। नोटों को उठाकर रामदीन जल्दी जल्दी अपने घर चले गए। लेकिन उस रात के बाद रामदीन और कभी रात में ऑटो नहीं चलाता था। मैं राहुल और एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे डर की एक सच्ची कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई खौफनाक घटना हुआ तो उस कहानी को हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसा ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ।